हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकों की पूरी भाषा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं, मस्त है, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश है। मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ बातें करने। रेमेडी नहीं दूंगी, न्यूमरोलॉजी की बातें करूँगी, क्योंकि रेमेडी आप कर रहे हो, क्या आपको वो उपाय अच्छा लग रहा है कि आपको सफलता मिल रहा है, कुछ भी मुझे कमेंट करके नहीं बताते हो। इसीलिए मैंने सोचा रेमेडी अभी और नहीं देंगे जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक, ठीक है। ऊपर से सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, कमेंट भी नहीं आ रहा है, लाइक भी नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में। अगर मैं उल्टा सीधा कोई भी वीडियो बनाती तो मेरे चैनल भर जाता, कमेंट सेक्शन भी और लाइक भी और सब्सक्रिप्शन भी मेरा बहुत बढ़ जाता। लेकिन मैं ऐसे तो करूँगी नहीं और होगा भी नहीं मुझसे। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि हम मनुष्य कितना गंदा चीज़, गंदा सब लोग चिंता भावना लेके बैठे हैं। मैं सारे लोगों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, सारे लोग अगर इतना गंदा हो जाते तो दुनिया ही गंदा हो जाता है ना। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं चैनल देखते रहती हूँ और देखती हूँ कि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ लोग नहीं आता है, लेकिन जहाँ अज्ञान की मतलब बातें चलते हैं, बहुत कुछ ऐसे कि देखने का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे वीडियो में बहुत व्यूज़ आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। चलो अच्छी बात है, जैसे जिसका सोच और जैसे जिसका मर्जी वो करने दीजिए। मेरा जो है सब्जेक्ट जो है न्यूमरोलॉजी है, तो वो न्यूमरोलॉजी लेके मैं आगे बढ़ूँगी। और आगे मैं जितना मेरे पास अगर एक भी लोग आएगा या रहेंगे तो उनका ही मैं हिट करूँगी। मेरे तो सब मतलब दिमाग में यही है, क्योंकि मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है, मेरी गुरुजी मेरे साथ है, कोई मेरे मतलब बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी के बारे में बुरा सोचती नहीं हूँ। आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, क्योंकि अगर आओगे आपको मतलब लाभ मिलेगा। अब नहीं आ रहे हो या नहीं आओगे, नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा ज्ञान तो नहीं लेके भाग रहे हो ना, मेरा ज्ञान तो मेरे अंदर ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेके आई हूँ, आज मैं बात करूँगी न्यूमरोलॉजी के नेम के विभाग में, क्योंकि नेम के विषय इसीलिए मैंने चुना कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोल रहे हैं कि नेम को ऐसे कर दो, वैसे कर दो, नेम को ऐसे कि सर नेम में नहीं लगाती, क्यों नहीं लगाते हो। तो ये सब आज बात करूँगी थोड़ा बहुत। तो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे जुड़े हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद और वेलकम टू माय चैनल। और जो अभी भी सोच रहे हो सब्सक्राइब करूँ या ना करूँ, जल्दी से फ़ोन उठाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दो। और फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों के भी रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। और कोई भी नीडी पर्सन मिले उनको शेयर कीजिए। अगर उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, प्रॉब्लम है, तो उनको आप आपके पास बुला के ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, ठीक है, उनको लाभ होगा। और यूनिवर्स हमारे ये फीलिंग्स को समझते हैं, ठीक है। आप जैसे करोगे वैसा ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी की बात। मैं नेम न्यूमरोलॉजी के बाद इसीलिए मैंने चुना, बहुत सारे लोग ऐसे आके बोल रहे हैं कि मेरे नाम को ऐसे कर दो और सरनेम लगाना नहीं चाह रहे हैं। सरनेम क्यों नहीं लगाना चाह रहे हो? आप खुद ऐसे बोलते रहते हो कि मेरे ऊपर पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया। पता है, सरनेम जब भी आप हटा दोगे ना आपकी ज़िंदगी से, पितृदोष ऐसे ही आपको लग जाएगा। कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिषी, कोई भी रेमेडी आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि पितरों की जो है दिया हुआ हमें जैसे सरनेम वो क्यों रखना नहीं चाह रहे हो? पितरों लोगों ने जो आपके लिए संपत्ति रख के गए हैं वो तो अवॉइड नहीं कर रहे हो, वो तो और भी ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में हो, है ना। आप अगर 2-3 भाई बहन हैं तो दूसरों सोचते हो कि उसको हटा के मैं खुद ना बन जाऊँ राजा, ऐसे करते हो ना। तो पितरों के संपत्ति के बारे में इतना सोचते हो और सरनेम के बारे में नहीं सोचते हो। सरनेम क्यों? सरनेम ऐसे ही रख दिया उन लोगों ने नहीं ना। जैसे मेरे पापा जी मेरे लिए छोड़ के गए, उनके पापा जी उनके लिए छोड़ के गए, वैसे तो आप लोगों के लिए भी सरनेम है ना। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ फ्रेंड्स, सरनेम यूज़ नहीं करते हैं, बोलते कि नहीं सरनेम में क्या रखा है। अरे
सरनेम में बहुत कुछ रखा है, फिर आप लोग बोलते रहते हो कि पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया। पितृदोष तो ऐसे लगेगा ही, कोई आपको रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं। आपको कैसे रोकेगा? पितृदोष तो आपको वैसे ही लग रहे हैं। यही ये बात। दूसरी बात है, कहते हैं कि मैम मेरा एक ये अल्फ़ाबेट जोड़ दो तो हो जाएगा नेम स्पेलिंग करेक्ट। ये मैं खुद कर लिया मैम। कैसे कर लिया? अगर आपके नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे, जैसे मैं एग्जांपल के दौर में लेती हूँ कि राकेश कुमार विश्वास, तो उनका फर्स्ट नेम राकेश आ गया, सेकंड नेम आ गया कुमार, और लास्ट जो सर नेम है वो विश्वास है। तो अगर उनके मैं अकॉर्डिंग देखूंगी कि टोटल बिठा के उतना कितने नंबर पे आ रहा है। अगर उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ठीक बैठेगा, डेट ऑफ बर्थ किस लिए मैं बोल रही हूँ, मूलांक और भाग्यांक, ये दोनों की अलाइन हो रहा है। ये जो नेम स्पेलिंग की जो नंबर है, ये अगर देखूंगी ठीक है तभी ठीक है, नहीं तो उनको नाम ठीक करके दिया जाएगा। फिर दिखा जाएगा कि उनका जो राकेश नाम है उसका वाइब्रेशन कितने पे आ रहा है, कुमार का वाइब्रेशन कैसे पे आ रहा है, और विश्वास तो छोड़ नहीं सकते, तो विश्वास को विश्वास ही रखना है। तो उसमें क्या है, राकेश और कुमार दिखा जाएगा कि कुमार जो है उसको हटाना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं है, कुमार हटा देंगे। हाँ, एक बात है, मैं ये नहीं कहूँगी, मेरे सर भी नहीं कहते हैं, मेरे मैम भी नहीं कहते हैं कि जो हमारे परमानेंट जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसमें हटाओ, क्योंकि वो हटाने जाऊँ तो बहुत बड़ा प्रोसेसिंग है, पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं एक नीडी पर्सन हूँ, मैं खुद चाह रही हूँ कि मेरा भला हो ये नेम स्पेलिंग को ठीक करके, तो मैं कैसे इसको, अगर मैं पैसा भरने जाऊँ तो मुझे ज़्यादा पैसा नहीं भरना पड़ेगा, तो मेरा पैसा है ही नहीं, आ ही नहीं रहे हैं, तो मैं कैसे भरूं। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको नेम स्पेलिंग करेक्ट करना है तो सही दिशा पकड़ो। आप कहीं भी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ जिनको पता है कि कौन से अल्फ़ाबेट के बाद ये अल्फ़ाबेट नहीं डालना है, ठीक है। जैसे मैंने खुद मेरे नाम को एग्जाम्पल के दौर में मैंने लिया था, मैंने पहले वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा कि उसमें कितना बड़ा गलत था। मेरे नाम के वाइब्रेशन अच्छा तो देख रहा था, लेकिन क्या हो गया कि उसके जो अल्फ़ाबेट है दोनों ही एक साथ एकदम ऑपोजिट बैठ गया। इसी वजह से फिर हम देखेंगे कि आपके नेम स्पेलिंग की, अगर आपके फर्स्ट नेम, आपके मान के चलिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ में आपके मूलांक और भाग्यांक में 3 बैठे हैं, कोई कहीं पे भी मूलांक 3 हो या भाग्यांक 3 हो या दोनों ही 3 हो, वैसे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसे भी निकल जाते हैं। तो उसमें अगर आपके फर्स्ट नेम 6 पे आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, उसमें कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, उसमें कुछ भी नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपका सरनेम जो है उसको जोड़ के जो टोटल नेम स्पेलिंग है वो देखना पड़ेगा कि वो 6 पे ना आए, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि मेरे तो 3 वाला नेम स्पेलिंग में 3 वाला 6 दे दो, मतलब 3 मतलब 3 + 3 6 आ जाते हैं, तो डबल डिजिट को हम लोग सिंगल करते हैं। तो उसमें हो सकता है ऐसे लोग हैं कि जिनको सहनी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 नंबर किसका है, जुपिटर के है, देवगुरु की नंबर है, और उनके हालत ऐसे बुरा है कि वो सहनी नहीं कर पाएगा। जुपिटर क्या है, सबसे बड़े ग्रह है और बुजुर्ग ग्रह है, तो वो अगर उसके जो पावर है, आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिनका ग्रह जुपिटर है, जो 3 नंबर से बिलोंग करते हैं, वो थोड़ा सा बड़े बुजुर्ग लोगों की बात सुनना पसंद करते हैं, अगर बच्चे हैं तो, और ऊपर से वो खुद समझदार, मतलब बहुत जल्दी से मैच्योर हो जाते हैं वो बच्चे। और दूसरा चीज़ है, वो मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ध्यान ज़्यादा रखते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर उनका हेल्थ जो है थोड़ा सा
हेल्दी होता है, वो बच्चे थोड़ा सा मोटापा उनको रहता है। ये ऐसे नहीं है कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप मतलब ऐसे मोटापे को लेके नहीं, ये सच्ची बात है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मतलब जुपिटर के नियम ही हैं। ठीक है, बहुत केसेस में आए हैं, रेयर केस है कि दुबली पतली मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, खुद डॉक्टर मत बनो, एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, उसमें देखो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी ऐसे एक साइंस अभी निकल के आया है जिसमें से आपको ब्लेसिंग भरपूर दे सकते हैं। ठीक है, जो नंबर आपका मिसिंग है वो अगर फ्रेंडली नंबर निकल जाए तो आपको ब्लेसिंग मिलेगा, आपके एंजल नंबर से आपको ब्लेसिंग मिलेगा, आपके जो डेस्टिनी जो है वो आपके मूलांक भागांक के हिसाब से ठीक बैठ रहा है। आपके कामकाज, आप बहुत कुछ कोशिश करते हो लेकिन आपका कामकाज नहीं बन रहा है। जैसे मान के चलो किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है और वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है मतलब लोहे की फैक्ट्री में काम कर रहा है, या उनका खुद का ही लोहे का बिजनेस है, तो उनका बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो शनि वाले काम है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने दे रही हूँ। ऐसे बहुत कुछ देखना पड़ता है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं, मैं एग्जाम्पल मोटे मोटे तौर पे मैं दे रही हूँ ऐसे कि होता है। ठीक है, फिर वो देखा जाए कि वो मतलब अगर 1 नंबर वाले हैं तो उनको ब्लैक कलर का कपड़ा पहनना पसंद है, डार्क ब्लू कपड़ा पहनना पसंद है, उसमें भी आप खुद खराब कर रहे हो खुद को, प्लेनेट खराब हो जाएगा ना, क्योंकि सान है क्या, सान है राजा, तो राजा की तरह जियोगे ना। और ऊपर से जो किंग है, राजा है, तो वो क्या करते हैं, वो खुद डोमिनेटिंग पर्सन होता है, वो दूसरों के ऊपर बॉसी टाइप का होता है, तो वो दूसरे के ऊपर मतलब ये होगा, और उनके ऊपर कोई कुछ बात बोले तो उनको मतलब बहुत मतलब ये है कि वो सुनेगा ही नहीं, तो उनके लिए जॉब से ज़्यादा बिजनेस अच्छा होता है। तो ऐसे अगर कमेंट करोगे तो मैं सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स लेके बात करूँगी, अल्फ़ाबेट्स लेके मैं कहीं किया भी हूँ, नंबर भी लेके मैं बात करूँगी। मैं नंबर को लेके बात कर रही थी, तो आज मैंने सोचा कि नेम स्पेलिंग को लेके बात कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहा है, बहुत मीथ है कि ये कर लो, वो कर लो, ये ठीक करो, वो करो। अरे भाई, मुझसे इतना होता तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास क्यों जाता? अगर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना चाह रहे तो उनके इतना प्राइस है, उतने मतलब ये है, जाने बहुत ही मुश्किल है, फीस इतना ज़्यादा है उनका कि जाना मुश्किल ही हो रहा है। तो ऐसे करके कैसे होगा? तो मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू से अगर आप लोगों को थोड़ा सा मिल जाए तो ये अच्छी बात है। ऊपर से जो लोग शुगर की बीमारी है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो खाना पीना जो है वो तो ठीक ठाक करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको क्रिस्टल भी लेना है। क्रिस्टल अगर लोगे तो उसमें आपको राहत मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बीमारी हटता ही नहीं है, वो उसके लिए भी ले सकते हो। जैसे किसी किसी का हड्डियों में बहुत प्रॉब्लम रहता है, बैक पेन रहते हैं, नेक पेन रहते हैं, घुटनों में प्रॉब्लम रहते हैं, तो मेरे जैसे ऐसे क्रिस्टल भी ले सकते हो। ये तो मैंने कस्टमाइज़ किए हुए हैं तीनों को एक साथ जोड़ के, लेकिन ऐसे बहुत सारे हम देते हैं। तो ऐसे अगर किसी को ज़रूरत है ओरिजिनल क्रिस्टल, वो मैं दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो यही थी आज के न्यूमरोलॉजी की बातें। चलते हैं, आज जाते जाते आप लोगों के लिए मम्मी पापा का ध्यान रखना, बड़े बुजुर्ग का सेवा करना, बच्चों की ख्वाहिश पूरी करना, और बच्चे अपनी माता पिता का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्ग का सेवा करो, आदर सम्मान करो, और कोई भी नीडी पर्सन मिले तो उनको आदर सम्मान जरूर करो। ठीक है, और मुझे पता है आज के जो बच्चे हैं ये बहुत तमीज़दार है, ये करेगा ही करेगा। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, जाते जाते मेरे साथ आप लोग भी बोलिए एक बार, जय गुरु जी, हर हर महादेव, बाय।